पिंड ब्रह्मांड अंदर वाय पिंड ब्रह्मांड अंदर वाय वो हम सहने शरीर सब वो प्रेम गिरवानी कोई कहे इस घरों में सगुण कब खानी कोई कहे इस घरों में सगुण कब खानी बंदर सूर्य सुबंदरम में बंदर सूर्य सुबंदरम में तोर भर में फुलानी सब मुखे में मुख तीर मानी पिंडे ब्रह्मांड अंदर वाय पिंडे ब्रह्मांड अंदर वाय वो हम सहने शरीर सब मुखे में मुख तीर मानी नवरे कमल में उड़ाई उड़द ठहरानी कोई कहे नवरे कमल में उड़ाई उड़द ठहरानी अठोर पहले सनों में पतना अठोर पहले सनों में ऐसी का गुजरी सब वाली पिंडे ब्रह्मांड अंदर वाय पिंडे ब्रह्मांड अंदर वाय वो हम सहने शरीर सब गुजरी मानी विग्रह मंडल में अनंत घेर निशानी कोई गवे विग्रह मंडल अनंत घेर निशानी गुजर भीतर हमरे भी गुजर भीतर हमरे भी गुजर कर हाई सब देव मुक्ति मानी पिंडे ब्रह्मांड अंदर वाय पिंडे ब्रह्मांड अंदर वो हम सहने शरीर सब देव मुक्ति मानी हम मेरे आप के सदा निरंतर न मैं रूप नहीं पानी तुम मेरे आप के सदा निरंतर न मैं रूप नहीं पानी कैवल नाथ सुनो भाई दादो कैवल नाथ सुनो भाई तुम मुक्ति की हरी सब कैवल मुक्ति वाणी पिंडे ब्रह्मांड अंदर वाय पिंडे ब्रह्मांड अंदर वाय वो हम सहने शरीर सब कैवल मुक्ति वाणी गुरु भगवान की जय हो। मैं 5 मिनट में दूं फिर बाद में महात्मा जी बोलेगा कि आज का बिया तो ज्ञान में 3 प्रकार को रोचक है, भयानक और यथार्थ। रोचक है यानी रुचि बढ़ागे, भयानक भयभीत बात दिखाएंगे। कोई भी इतिहास है, वेद में चाहे शास्त्र में उपनिषद में कोई गीता रामायण कोई भजन भी है वो 3 संकेत देवे। रोचक है, भयानक और यथार्थ। यथार्थ के सत्य ने भूत भविष्य वर्तमान 3 काल में कभी नाश नहीं है। तो अब यहाँ भजन में वेदांत को वो वाले गणितकार को सही तरीके में भजन में भी वो अर्थ हुए। ये आजकल भजन का अर्थ कह रहे तुक्का मारा अर्थ करे, कई फरीवट अर्थ करे, कई अंदाजों अर्थ करे। अंदाजों अर्थ हुए को नहीं, अंदाजों अर्थ करे नहीं। वो ये जोड़ बाकी गुना भाग देता है, पैन
पेन शू कर लो, चाहे कैलकुलेटर कर लो, चाहे आंगलियां पर कर लो, वो तो बैठी जाएगा। तो वेदांती ज्ञान है वो बैठी जाएगा। तुक्का मार ज्ञान में नहीं, ये शब्दकोश ही कौन सीखो, व्याकरण ही कौन सीखो, भजन को देश काली कौन सीखो, यूं कड़ी के बिचारों के आगे के स्वभाव में किया जाके ठंडी है। ये वास्ते ए भजन भी गाया है, मैं देखने में लगता है बहुत ही ऊंचा है। यूट्यूबर मेरे अर्थ भी कर रहे हैं और कई जगह में सुने बड़े अर्थ भी कर रहे हैं। धोखे मुक्ति के नहीं कहे, अब मैं धरू ध्यान में कैसा वो अर्थ भी कर रहे हैं। बोलो सतगुरु भगवान की जय। जी कह धोखे में मुक्ति मानी नहीं, बिगो विश्लेषण बताए हुए संता विद्वाना बनराज जी भजन की टीका करेड़ी है, अर्थ करेड़ो है भी हम बताए हुए। बेका धोखो की चीज है बताओ। अब मैं बीच में कौन ही आया, कौन ही सुने कौन बस सुने हैं, सुने तो बताओ। तो फिर अब कहे बनराज जी के साधु भाई धोखे में मुक्ति मानी, धोखे में किया मानी 3-4 चीज बतावे। कोई कवे मुक्ति विष्णु धर्म में सरगुण भगत बखानी, जीव बंध्या शुभ अशुभ कर्म में ये तो भ्रम भुलानी। शुभ में ही बंधन है और अशुभ में ही बंधन है। और कृष्ण जी अर्जुन ने कहे हे अर्जुन, शुभ में ही बंधन है और अशुभ में ही बंधन है। शुभ में सोने की हथकड़ी है, वह लोग हथकड़ी है तो यंत्र है, बंधन दोनों ही है। तो क्या अर्जुन कह मैं कह निष्काम भाव शुभ कर्म करे वो तो न तुम शुभ में बंधे न अशुभ में बंधे। सत्ता का वही तो देव है, न शुभ कार्य में बंधे न अशुभ में बंधे। अपाजी अगर 5 रुपया महात्मा जी दे दिया, आप पुण्य दान कर दियो। युजुर्वेद की एक यदि है कि पुण्य कितो है महात्मा को, कि एक अज्ञानी ने ज्ञान दो और सारी पृथ्वी का दान दो। एक अज्ञानी ने ज्ञान दे के बिना मोक्ष मुक्तिमान कर दे, सारे संसार की पृथ्वी है तो दान मानी जाए। तो इनके धोखे में मुक्ति के धोखे का विशेषण गिनावे बनराज जी। कोई कहे मुक्ति विष्णु धर्म में विष्णु कहे, कोई कहे मैं दान करा पुण्य करा। बनराज जी ने कौन कहे भी गौवा ने तारो नाम डालियो, नए पक्षिया ने बंद करियो। मैं कहे में मान ली के इस स्वरूप भक्ति में मान ली कि मैं दान पुण्य करूं, मैं स्वरूप में जाऊंगा ये करूंगा, इन्हें मान ली तो वो धोखो है। लो और स्वरूप में जरूर से उड़ जाएगो, शुभ कार्य में उड़ जाएगो, बड़े मुक्ति करिए आए गिनावे। दूसरी कहे कोई कहे मुक्ति विष्णु धर्म में सरगुण भगत बखानी, जीव बंध्या शुभ अशुभ क्रम में यह तो भ्रम भुलानी। फिर कहे कोई कहे मुक्ति नाव कमल में अड़ा उड़द ठहरानी, अड़ा उड़द उठती बैठी श्वास ने कहे। बननाथ जी तो कहे बात देखने में ये लगे जाए काटे काटे को नहीं मेरे भजन में कहे अंगों कने गर्द भी है महात्मा जी के। अड़ा उड़द आसन किया कर रही पौने बिछाण बाकी बात है। अड़ा उड़द आसन किया कर रही पौने बिछाण के इन माइया टके रह गई। नाभि कमल में अड़ा उड़ करता करता समाधि लगा ली, ध्यान लगा लियो, समाधि लगा ली, ध्यान लगा लियो, 12 की चीज दिखे बाधा सुना तो अठा। फिर कहे कोई कवे मुक्ति गिगन मंडल में, गिगन मंडल के 10वें द्वार में त्रिकुटी आगे त्रिवेणी के बाद में भौर गुफा में बाजा बाजे सत महात्मा साथ समाधि लगावे नहीं आवाज आवे 10 प्रकार की 36 प्रकार के बाजा की क्या इंग में अटक के रह गई। कोई कवे मुक्ति गिगन मंडल में, गिगन मंडल के 10वें द्वार में, कोई कवे मुक्ति गिगन मंडल में एनंद घुरे निशानी के टूटे पिंजर हंस भी उठे फिर का करो रानी। वो तो सोमवार रहे कोई थोड़ा किया करके फोड़ देगो फिर कटेकरा हुआ रानी। जब आप नहीं गायो नहीं अगम भोम अगम पुरी अगम धाम आदि 10वें द्वार से होती तैनी असलाम जी के तुरिया थी राती थाया ना कोई दनगा ना कोई पाया। तो 10वें द्वार से होती जमीन के अगम भोम अगम पुरी अगम धाम आदि आदि माने बेगम सुन भी कवे चेतन सुन कवे अखे सुन कवे भा सुन कवे। 10वें द्वार से अतीत साधना परिपक्व होगी नहीं तो 10वें द्वार में फोड़ के फर्क पड़े। ये 10वें द्वार आपको फोड़ ही देवे महात्मा जी, तो आपको फर्क पड़ा 10वें द्वार में आखिरी टाइम में रहे ऊपर गया। क्या कोई कहे मुक्ति गिगन मंडल में एनंद घुरे निशानी टूटे पिंजरे हंस भी फूटे फिर का करो रहानी। और भाई धोखे में मुक्ति बनी पिंड ब्रह्मांड के अंदर बाहर सोम से नहीं छरिया बननाथ जी कहे। फिर कहे सब में व्यापक सदा निरंतर नाम रूप नहीं बाणी कह बननाथ सुनो भाई साधो पंथ मुक्ति है हाणी पंथ मुक्ति में बैठे रुकियो नहीं और 4 चीजा में रुकियो नहीं वो विशेष बतावे। बोलो सतगुरु भगवान की जय। ठीक है।
वो परिचय तो मारो पुरानो परिचय तो मारा दादा परदादा है बांस है नहीं सरदार पर उठूं गेड़ा सरदार पर खालसे में गुगुन राम मेरे दादा का नाम बूढ़ा आदमी है 90-95 साल का जाने अठू कड़वास रा रूई लांगे कसनी जांगे अठू जागे सरदार पर गांव बसायो खालसे गंगा सिंह ने जागे बुढ़िया सरदार पर मैं उठे है सरदार पर खालसो गांव हाँ